किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम पत्ता लपेट सुंडी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। बहुत सारे किसान इस सुंडी को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसकी भरपाई हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। पत्ता लपेट सुंडी हमारे खेत में लग गई है, इसकी पहचान कैसे करें? इसीलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। पत्ता लपेट सुंडी किस प्रकार हमारे खेत में फैलते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, इसको भी देखेंगे। कैसे इसका कंट्रोल हम देसी तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम निर्णय लें कि अब हमें कीटनाशक का प्रयोग करना अति आवश्यक है और कौन कौन से कीटनाशक हैं जिससे लीफ फोल्डर को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे विचार से किसानों का भरोसा किस दवा पर है वह भी बताऊंगी। आज की इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी मिलने वाली है जो पहले किसी और वीडियो से नहीं मिली होगी। नमस्कार किसान साथियों, मैं आरती, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपनी फसल में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल अपनी फसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी जानकारी होगी और आप अपने खेत के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। पत्ता लपेट कीट के नुकसान हमारे धान के खेत में लगभग हर एक साल दिखते हैं। यह कीट का जीवन चक्र लगभग 25 से 35 दिनों का होता है। इस 25 से 35 दिनों में यह कीट अपनी 4 अवस्थाओं से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। एक वयस्क मादा, जिसे हम आम भाषा में तितली, फतिंगी इत्यादि बोलते हैं, जो पत्तियों के निचले भाग में लगभग 300 अंडे देने की क्षमता रखती है। यह अंडे सफेद रंग के होते हैं, जो आपको गुच्छे में या अलग अलग पत्तियों की निचली सतह पर दिखते हैं। अंडे की अवस्था 5 से 6 दिनों की होती है। अंडे से लार्वा के रूप में यह बाहर आते हैं, जिसे हम आम भाषा में सुंडी या पिल्लू बोलते हैं। सबसे लंबे समय तक यह कीट सुंडी के रूप में रहते हैं, लगभग 15 से 20 दिनों तक। यह सुंडी हरे रंग का होता है, जिसके मुंह हल्के भूरे रंग का होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यह सुंडी ही सबसे घातक अवस्था है, जो हमारे धान के खेत में सीधे रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। यह सुंडी पत्तियों के दोनों किनारों को सिल्क नुमा धागों से सिल देते हैं और फिर अंदर ही अंदर पत्तियों के क्लोरोफिल भाग को खाते हैं, जिसके कारण से पत्तियों पर सफेद सफेद धारियां दिखती हैं और फिर ये लार्वा से प्यूपा में परिवर्तित होते हैं, जो हरे भूरे रंग का होता है। और इस अवस्था में यह 5 से 6 दिनों तक रहते हैं और फिर ये वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी आयु लगभग 10 दिनों की होती है। वयस्क तितली हल्के पीले रंग की होती है। लीफ फोल्डर या पत्ता लपेट फतिंगी की खास पहचान यह है कि इसकी अगली पंख पर 2 लहरदार लाइन और पिछली पंख पर 1 लहरदार लाइन बनी होती है। किसान साथियों, पत्ते लपेट कीट धान की वानस्पतिक अवस्था और प्रजनन अवस्था में आमतौर पर लगते हैं। प्रजनन अवस्था में यह कीट हमारी फसल की उपज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस कीट की नुकसान के लक्षण को आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपको धान के खेत में इस प्रकार से पत्तियों पर सफेद सफेद धारियां दिखती हैं। ये पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। इन पत्तियों को जब आप खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको हरे रंग के पिल्लू या सुंडी दिखते हैं, जो पत्तियों के हरे भाग को खाते हैं और इसी वजह से पत्तियों पर सफेद धारियां बन जाती हैं और बाद में सूखे सूखे दिखते हैं। हम सभी पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं, क्योंकि यह हरा भाग क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो फसल की उपज में जाकर परिवर्तित होता है। इसीलिए यदि हम समय से पत्ती लपेट कीड़े को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे हमारी फसल की उपज को काफी क्षति होती है। किसान साथियों, अब इस बीमारी से निपटने के लिए सबसे पहले आपको मैं देसी नुस्खा बताना चाहूंगी। पौधे की वानस्पतिक अवस्था में यदि आपको लीफ फोल्डर के बताए हुए नुकसान के लक्षण कम मात्रा में दिखते हैं तो आप बड़ी सी रस्सी लें, 2 लोग इसकी छोर को पकड़कर 2 अपोजिट मेड़ पर खड़े होकर इससे पूरे पौधे को जोर से हिलाएं। लार्वा खेत के पानी में गिर जाएंगे और इससे एकत्रित करके आप मार दें। ध्यान रखें कि यह नुस्खा सिर्फ वानस्पतिक अवस्था में ही अपनाएं। प्रजनन अवस्था में नुस्खा अपनाने से धान की बालियों का भराव ठीक से नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको कुछ कीटनाशक बताती हूँ, जिससे आप पत्ता लपेट कीड़ा या लीफ फोल्डर को नियंत्रित कर सकते हैं। सस्ती और अच्छी दवा के रूप में आप स्प्रे के लिए बाइफेन्थ्रिन 10% EC को 200 से 250 ml प्रति एकड़ की मात्रा में स्प्रे करें, जिसका लीफ फोल्डर पर बेहतरीन नियंत्रण है। मार्केट में विभिन्न नामों से यह दवा मिलती है, पर एक आप अच्छी कंपनी का चयन करें, जिसमें आप FMC का टॉल स्टार को खरीद सकते हैं। और दूसरी फिप्रोनिल 80% WG को आप 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में छिड़काव करें। इसके लिए आप बायर कंपनी के जंप का चयन कर सकते हैं। यह दोनों ही दवा बहुत ही बेहतरीन है। और यदि आपके खेत में समस्या थोड़ा ज्यादा है
तो आप एफएमसी का कोराजेन को स्प्रे कर सकते हैं। अक्सर पौधा की प्रजनन अवस्था में पत्ता लपेट कीड़े के साथ साथ तना छेदक भी खेत में लग जाते हैं। इसीलिए यदि आप इस समय पर एफएमसी का कोराजेन का स्प्रे करते हैं तो आप एक दवा से 2 समस्याओं पर बेहतरीन और लंबे समय तक नियंत्रण पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने खेत में पत्ती लपेट सुंडी पर सही नियंत्रण कर पाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।